अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हूं आरिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपके इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर। यूरेनस इस वक्त 8th हाउस में, स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी, रेट्रो है लेकिन। मून इस वक्त 3rd हाउस में, स्टार ऑफ इमोशंस, लव एंड केयर, और 3rd हाउस फैमिली हाउस है, कम्युनिकेशन हाउस है, वर्किंग स्किल्स को बढ़ाता है। एंड जुपिटर इज इन 4th हाउस, द बेस लाइन ऑफ योर जायचा। इनफैक्ट 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। जब यहाँ ताकत हो तो 10वां घर भी ताकतवर हो जाता है। चौथा घर और 10वां घर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, 4th हाउस बिल्कुल नीचे और 10th हाउस बिल्कुल ऊपर। और अगर चौथे घर में जुपिटर हो तो आपको क्या कुछ मिल सकता है, ये मैं बयान करता हूँ। पहले ये जुपिटर की खबरों से पहले मैं मार्स की एक खबर आपको सुना दूं कि सफरी लाइन खुल चुकी है, मार्स पॉजिटिव है, और मार्स की पॉजिटिविटी आपको हिजरत, सैर, हज, उम्रा या इस तरह की जो सफरी प्लानिंग होती है वो पॉजिटिव होती हुई दिखा रहे हैं। तो इस तरह की आप प्लानिंग कर भी सकते हैं और इसमें स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वक्त अल्लाह ताला की जो एक रहमत है, अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मून साइन के 3rd हाउस में होने की वजह से फैमिली की भलाई एक्सपेक्ट कर सकेंगे। आप लोगों अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भलाई कर सकेंगे और फैमिली मेंबर्स की तरफ से फर्माबरदारी आपको मिलेगी। अगर आप सरबराह हैं, अगर आप वर्गो हैं, तो फिर इस तरह सिचुएशन होगी कि आप उनकी भलाई करेंगे और रिवॉर्ड में आपको फर्माबरदारी मिलेगी। और अगर आप किसी फैमिली के ऐसे मेंबर हैं कि जो कभी किसी अथॉरिटी पे लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, एक जनरल मेंबर है, तो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके सराउंडिंग वाले आपकी सलाहियतों के मोतकद हो जाए, मोतरफ हो जाए, आपकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करें। आप भलाई के दौर में से गुजर रहे हैं, लोग आपकी की हुई कामयाबियों को अप्रिशिएट करेंगे, इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा, आपकी फितरत में भी बेहतरी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, कंप्लेन लेवल कम होगा। सो दिस इज अ वीक ऑफ सक्सेसेस, स्पेशली इन फेम, फेस वैल्यू एंड लाइक के इसकी वजह से दिल को इत्मीनान भी मुयस्सर आएगा। सबसे ज्यादा फायदा जो कोई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको होगा। लेवल ऑफ लर्निंग तेजी से बढ़ेगी, लेसन फुल होगी, बाहर से बहुत तेजी से मैसेज लेंगे, आईक्यू लेवल बहुत इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से ख्वाब तक सच्चे आएंगे, राज पता चल सकेंगे, इनर सोल मतलब आपको आपके एडवांटेजेस की तरफ लेकर जाएगी। तालीमी काबिलियत भी इसी जिम्रे में आती है। नए तजर्बात करना, कारोबार का आगाज करना, रिस्क टेकिंग करना, एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करना, ये सब इस वक्त मुस्बत फॉर्म में है। आप ये जरूर कर लें, आपको फायदा होगा। 4th हाउस में लॉस लेवल तकरीबन 0% हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें तो फायदा हो। कहने का मतलब ये है कि अनहोनियां, जो नागहानियां हमारे ऊपर आती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सैटर्न 5वें घर में थोड़ा नेगेटिव है, वो किसी हद तक गम थोड़ा इंक्रीज करेगा, एंग्जाइटी के फिट्स आ सकते हैं और थोड़ा सोच में बदएतमादी पैदा हो सकती है कि मैं करूं कि ना करूं। तो इस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हमेशा की रेमेडी येलो सफायर, गोल्डन टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। रूबी भी पहन सकते हैं। ये वो पॉजिटिव रेडियो एक्टिव स्टोन है, फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी इस तरह की नेगेटिविटीज को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन खबरों के इवज आप अपनी जिंदगी के अच्छे फैसले एहतियात से और टू दी पॉइंट ले सकेंगे। जो कमजोरियां हैं उन्हें खुद दूर करने की कोशिश करेंगे या फिर जो रेमेडी मैंने दी है उसे इख्तियार कर लें तो वही रिकवरी हो जाएगी। ये ओवरऑल व्यू था वर्गोस के लिए। अब इनफरादी तौर पर आपको आपकी जिंदगी के बारे में बताने के लिए वो जो जायचा बनता है वो हम लोग 10 बजे मंडे को दोबारा आपकी खिदमत में दूसरा शो करेंगे। तो उस वक्त अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे लाइव आने का, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने